Hello and welcome to Prayag Career Institute's English class। यह वीडियो कॉम्पिटिटिव इंग्लिश के लिए है और इसमें हम टाइम एंड टेंस के स्पॉटिंग एरर के लिए एक्सरसाइज नंबर 4 आज सॉल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन है ही एट नथिंग सिंस यस्टरडे। तो चूंकि सिंस आया है और यस्टरडे आया है तो इसलिए सिंस हमेशा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के साथ आता है। इसलिए इन पार्ट ए इन प्लेस ऑफ ही एट नथिंग इस सेंटेंस को हमको कहना चाहिए ही हैज ईटन नथिंग। तो ही हैज ईटन नथिंग सिंस यस्टरडे इज द राइट आंसर। ही हैज ईटन नथिंग। यहाँ हम लिखेंगे कुछ नहीं। इस एक्सरसाइज को बहुत बार आप यूज कर सकते हैं अगर मैं यहाँ लिखूंगा नहीं तो, और अगर मैं लिखूंगा तो फिर आप इसको बार बार यूज नहीं कर सकते। तो ही एट नथिंग सिंस यस्टरडे, ही हैज ईटन नथिंग सिंस यस्टरडे हो जाएगा। सेकंड सेंटेंस इज शी इज वर्किंग हियर सिंस 1983। तो यहाँ भी ये वर्किंग आया है, मीन्स कंटिन्यूटी है एक्टिविटी में, लेकिन यहाँ सिंस 1983 है तो इस जगह पर इज की जगह पर चूंकि सिंस जो है परफेक्ट कंटिन्यूस के साथ आता है तो इसलिए शी हैज बीन वर्किंग, यानी पार्ट बी में इज की जगह पर हैज बीन वर्किंग हियर सिंस 1983 हो जाएगा। नंबर 3 ही इज रिजाइडिंग हियर सिंस 1983। तो यहाँ भी सिंस है, 1983 है, कंटिन्यूटी है, तो इंस्टेड ऑफ ही इज रिजाइडिंग की जगह पर ही हैज बीन रिजाइडिंग हो जाएगा। अब चूंकि इज सेक्शन ए में है या पार्ट ए में है तो इसलिए इज की जगह पर पार्ट ए में हैज बीन हो जाएगा। तो ही हैज बीन रिजाइडिंग हियर सिंस 1983, यानी पार्ट ए में इज मिस्टेक है और इसकी जगह पर हैज बीन आएगा। नंबर 4 व्हेन आनंद रीच्ड द विलेज he found that reports about him preceded him। तो यहाँ पर देखिए पार्ट सी में देखिए when आनंद reached the village he found that reports। तो ये यहाँ ऑलरेडी पहले reached मतलब सिंपल पास्ट टेंस में है एंड देन ही फाउंड व्हेन ही रीच्ड एट द सेम टाइम ही फाउंड, तो दोनों सिंपल पास्ट टेंस में हो गए। इससे पहले प्रीसीडेड होगा क्योंकि रिपोर्ट्स जो है प्रीसीडेड हो चुकी थी। कब प्रीसीडेड हो चुकी थी? बिफोर ही रीच्ड, यानी पहुंचने से पहले, तभी तो उसने पाया, यानी उसके बारे में रिपोर्ट्स पहले ही प्रीसीडेड मतलब पहुंच चुकी थी उससे पहले। तो इसलिए ये क्या है, ये एक्शन इन दोनों से पहले हुआ है, इसलिए ये परफेक्ट में होगा। एंड परफेक्ट में होने के लिए रिपोर्ट्स अबाउट हिम हैड प्रीसीडेड, परफेक्ट में होने के लिए हैड प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब आती है, तो रिपोर्ट्स अबाउट हिम हैड प्रीसीडेड। तो पार्ट सी में प्रीसीडेड की जगह पर हैड प्रीसीडेड हिम आएगा। क्वेश्चन नंबर 5 आफ्टर यू विल रिटर्न्स फ्रॉम न्यू दिल्ली आई विल मीट यू। तो आई विल मीट यू तो ये फ्यूचर का एक्शन हो गया। तो फ्यूचर के एक्शन के लिए क्या है, आफ्टर यू विल मीट। तो आफ्टर के बाद हमेशा ऐसे सेंटेंसेस में परफेक्ट, क्योंकि यहाँ पर आप कंप्लीशन दिखाते हैं एक्टिविटी का और कंप्लीशन दिखाने के लिए परफेक्ट टेंस यूज करना पड़ता है। तो जब यहाँ पर सिंपल फ्यूचर टेंस है तो यहाँ पर परफेक्ट टेंस आएगा कंप्लीशन दिखाने के लिए। तो आफ्टर यू हैव रिटर्न फ्रॉम न्यू दिल्ली आएगा, या तो आफ्टर यू रिटर्न फ्रॉम न्यू दिल्ली भी हो सकता है। तो पार्ट ए में मिस्टेक है, यानी यू विल रिटर्न्स की जगह पर या तो यू रिटर्न हो जाएगा आफ्टर यू रिटर्न, या फिर आफ्टर यू हैव रिटर्न फ्रॉम न्यू दिल्ली, या फिर ये होगा। यानी पार्ट ए में करेक्शन है, विल रिटर्न्स की जगह हैव रिटर्न या फिर यू रिटर्न केवल होगा। हालांकि दोनों ही सही है। 6th अहमद हैज बीन वॉचिंग द ऑस्कर नॉमिनेटेड फिल्म 3 times। चूंकि यहाँ 3 times दिया हुआ है तो इसका मतलब है कि यहाँ कंटिन्यूटी नहीं है, और जब कंटिन्यूटी नहीं है तो हैज बीन वॉचिंग की जगह पर क्या आएगा, हैज वॉच्ड। इसलिए बीन नहीं आएगा और आईएनजी नहीं आएगा। तो पार्ट ए में अहमद हैज वॉच्ड हो जाएगा हैज बीन वॉचिंग की जगह पर। इन प्लेस ऑफ हैज बीन वॉचिंग इट विल बी अहमद हैज वॉच्ड, अहमद हैज वॉच्ड ये हो जाएगा द ऑस्कर नॉमिनेटेड फिल्म 3 times। 7th sentence is this letter will reach him before he left for Delhi। तो बिफोर ही लेफ्ट ये सिंपल पास्ट में है तो ये एक्शन उससे पहले होगा
और चूंकि बिफोर है तो ये एक्शन इससे पहले होगा, और एक्शन होने के लिए इससे पहले होने के लिए इसको पास्ट परफेक्ट में कहना पड़ेगा, क्योंकि ये सिंपल पास्ट में है। तो इसलिए दिस लेटर विल रीच हिम की जगह हो जाएगा दिस लेटर हैड रीच्ड हिम। तो पार्ट ए में विल रीच को हटा करके दिस लेटर हैड रीच्ड हिम हो जाएगा, दिस लेटर हैड रीच्ड हिम बिफोर ही लेफ्ट फॉर दिल्ली। 8th sentence is it is time we should have done something useful। तो it is time, जब भी it is time आता है तो उसके साथ में past tense आता है, simple past tense आता है, इसलिए it is time के साथ तो we should have done की जगह हो जाएगा we did something useful। it is time we did something useful हो जाएगा should have done की जगह पर। 9th sentence is Nalini says she is living in Chennai since 1991। चूंकि 1991 आया है तो वह परफेक्ट टेंस के साथ आएगा, और ये कंटिन्यूटी है तो परफेक्ट कंटिन्यूअस हो जाएगा, इसलिए हो जाएगा Nalini says in part B she has been living in Chennai। she has been living in Chennai since 1991। तो B पार्ट में is living के स्थान पर हो जाएगा has been living in Chennai। नाउ 10th सेंटेंस इज आई एम हैविंग 3 चिल्ड्रन। तो कभी भी ये ओनरशिप और रिलेशनशिप वाले सेंटेंसेस कभी भी कंटिन्यूअस टेंस में नहीं कहे जाते हैं, ये हमेशा सिंपल प्रेजेंट टेंस में कहे जाते हैं। तो इसलिए आई एम हैविंग की जगह पर हो जाएगा आई हैव। पार्ट बी में एम हैविंग की जगह पर हो जाएगा आई हैव 3 चिल्ड्रन। एंड देन सेंटेंस के बाद अब 11th सेंटेंस वाई दे डिडंट टर्न अप टू द वर्कशॉप। तो वाई दे डिडंट टर्न अप टू द वर्कशॉप, इसका हो जाएगा वाई दे डिडंट टर्न अप। ये एकदम ठीक है सेंटेंस। वाई और दे डिडंट आपका सिंपल पास्ट है तो डिडंट टर्न अप हो गया, टर्न अप मतलब बिकम प्रेजेंट टू द वर्कशॉप। तो ये सेंटेंस एकदम सही है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ये सिंपल पास्ट है टर्न अप और डिडंट टर्न अप। और वाई वाई चूंकि आई एम सॉरी ये यहाँ देखिए ये साइन इंट्रोगेटिव है, तो इंट्रोगेटिव साइन के लिए यहाँ पर क्या है ये दे डिडंट लिखा हुआ है, मैं इसमें थोड़ा सा ध्यान नहीं दिया। वाई दे डिडंट टर्न अप, तो दे डिडंट क्या है ये, चूंकि इधर क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है तो इसलिए दे डिडंट की जगह पर क्या होगा डिडंट दे। वाई डिडंट दे टर्न अप ये हो जाएगा वाई डिडंट दे टर्न अप, ये हो जाएगा इसका सेंटेंस का वाई डिडंट दे टर्न अप टू द वर्कशॉप, इस तरह से हो जाएगा। ये सही नहीं है, बी में दे डिडंट की जगह पर डिडंट दे हो जाएगा, तो इसको नोट करिए। 12th इज मिस्टर बजाज हैज रिजाइंड फ्रॉम द पोस्ट ऑफ डायरेक्टर विच ही होल्ड्स फॉर ओवर 20 years। तो विच ही होल्ड्स चूंकि क्या है हैज रिजाइंड है, तो ये सिंपल ये प्रेजेंट परफेक्ट में है, तो प्रेजेंट परफेक्ट में फ्रॉम द पोस्ट ऑफ डायरेक्टर, तो विच ही है तो ये क्या हो जाएगा फॉर ओवर 20 years। तो फॉर ओवर 20 years और ये इधर प्रेजेंट में इन्होंने रिजाइन किया है, तो इसलिए ये किस में होगा ये पास्ट का एक्शन हो गया, तो हो जाएगा विच ही हैड बीन होल्डिंग, यानी कि पार्ट सी में विच ही होल्ड्स की जगह पर विच ही हैड बीन होल्डिंग फॉर ओवर 20 years हो जाएगा। विदाउट वेटिंग फॉर द इंस्ट्रक्शंस फ्रॉम द गवर्नमेंट, 13th सेंटेंस में पढ़ रहा हूं। विदाउट वेटिंग फॉर द इंस्ट्रक्शंस फ्रॉम द गवर्नमेंट सम केबल ऑपरेटर्स इन द सिटी हैड ब्लॉक द न्यूज। तो यहाँ पर देखिए ये सम केबल ऑपरेटर्स इन द सिटी विदाउट वेटिंग फॉर द इंस्ट्रक्शंस, यहाँ देखिए ये यानी एक घटना इनसे पहले हुई है, विदाउट वेटिंग इन्होंने वेट नहीं किया, उससे पहले ही इन्होंने किया, तो इसलिए ये किस में होगा, इसलिए ये परफेक्ट टेंस में होगा। तो परफेक्ट टेंसेस में क्या होगा हैड ब्लॉक्ड द न्यूज हो जाएगा परफेक्ट में डी।
14th सेंटेंस इज हैविंग वर्क इन बोथ पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर बैंक्स। तो इसलिए ये क्या हो जाएगा, हैविंग वर्क इन बोथ पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर बैंक्स मिस्टर राव इज द आइडियल चॉइस। तो चूंकि देखिए यहीं पर देखिए हैविंग है, हैविंग के साथ हमेशा थर्ड फॉर्म आती है, तो हैविंग वर्कड ये पास्ट पार्टिसिपल हो जाता है, मतलब प्रेजेंट परफेक्ट पार्टिसिपल ये हो जाता है। तो हैविंग वर्कड हो जाएगा, हैविंग वर्कड होता है प्रेजेंट पार्टिसिपल, मतलब प्रेजेंट नहीं सॉरी परफेक्ट पार्टिसिपल होता है हैविंग वर्क। तो हैविंग वर्कड परफेक्ट पार्टिसिपल हो जाएगा, तो इसलिए यहाँ हैविंग वर्कड इन बोथ पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर बैंक्स ये हो जाएगा। 15th sentence is the government has spent several crores of rupees on transforming the city before Olympic Games commencement next year। तो बिफोर चूंकि आया है और यहाँ परफेक्ट आया है, तो यहाँ गेम्स के साथ कमेंसमेंट ये नाउन फॉर्म है, तो ये नाउन नहीं आएगा, बिफोर ओलंपिक गेम्स कमेंस हो जाएगा नेक्स्ट ईयर। तो यहाँ नाउन की जरूरत नहीं है, हमको वर्ब की जरूरत है, और तभी ये दो क्लॉज यहाँ पर बन पाएंगी, बिफोर के बाद भी एक क्लॉज चाहिए, तो इसलिए इसको क्लॉज बनाने के लिए यहाँ पर वर्ब चाहिए। तो कमेंसमेंट की जगह हो जाएगा कमेंस, कमेंस लिखेंगे COMMENCE, तो ये वर्ब हो जाएगी। तो इसलिए ये सेंटेंस इस तरह से हो जाएगा। डी में ये करेक्शन करेंगे, कमेंसमेंट की जगह पर कमेंस कर देंगे यहाँ पर, तो ये हो जाएगा द गवर्नमेंट हैज स्पेंट सेवरल क्रोर्स ऑफ रुपीज ऑन ट्रांसफॉर्मिंग द सिटी बिफोर द ओलंपिक गेम्स कमेंस नेक्स्ट ईयर। ये इस तरह से ये सेंटेंस हो जाएगा। द प्रेसिडेंट हैज डिनाइड दैट द इकोनॉमी इज इन रिसेशन और वॉज गो इनटू वन। तो यहाँ पर देखिए कि यार हैज डिनाइड है, प्रेजेंट है, तो वॉज गो तो यह हो ही नहीं सकता किसी तरह से, तो इसको या तो और के साथ विल गो कह सकते हैं, चूंकि प्रेजेंट है तो प्रेजेंट के बाद यहाँ आगे फ्यूचर आना चाहिए, तो हो जाएगा विल गो इनटू वन, या फिर जो है प्रेजेंट में होगा तो हो जाएगा इज गोइंग इनटू वन। डिस्पाइट स्पेट ऑफ डाउनकास्ट रिपोर्ट्स, इस तरह से वो इज गोइंग और फिर विल गो, दोनों में से कोई भी पार्ट सी में 16th सेंटेंस के पार्ट सी में ये करेक्शन हो जाएगा, या तो और के बाद विल गो इनटू वन हो जाएगा या फिर इज गोइंग इनटू वन हो जाएगा, वॉज नहीं रहेगा क्योंकि यहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट है सेंटेंस में। 17th sentence is wholesome strategic planning was the focus as the firm managed through a difficult period a couple of years ago। तो a couple of years ago की बात हो रही है, तो इसलिए ये क्या हो जाएगा, और यहाँ पर प्लानिंग ये प्रेजेंट में प्लानिंग चल रही है और उससे पहले की ये बात हो रही है, इसलिए ये परफेक्ट में ये सेंटेंस हो जाएगा। एंड द फर्म हैड मैनेज्ड हो जाएगा, इसलिए द फर्म वैसे तो सिंपल हो जाता है, लेकिन चूंकि क्या है होलसम स्ट्रेटेजिक प्लानिंग वाज द फोकस, यानी यहाँ प्लानिंग ऑलरेडी चल रही थी, प्लानिंग पर काम कर रहे थे और वो उस होलसम स्ट्रेटेजिक प्लानिंग पर काम कर रहे थे। तो ये वॉज जो है वो सिंपल पास्ट है, तो जब चूंकि सिंपल पास्ट है तो उससे पहले कोई घटना घटी है, तो उसलिए क्या होगा, सिंपल पास्ट से पहले कोई घटना घटी है तो दैट विल बी इन पास्ट परफेक्ट। तो द फर्म हैड मैनेज्ड थ्रू अ डिफिकल्ट पीरियड हो जाएगा। एंड उसके बाद ये था 17th, तो 17th के बाद फिर आएगा आपका 18th। तो अब 18th देखिए, आई हैव बीइंग वर्कड, आई हैव बीइंग वर्किंग, सॉरी नॉट वर्कड, आई हैव बीइंग वर्किंग तो कभी देखिए होता ही नहीं है, तो इसलिए हम यहीं पर करेक्शन कर देते हैं, लेकिन अब क्या करेक्शन करें ये हमको नहीं पता है, तो आगे हम पढ़ लेते हैं। आगे क्या, जैसे वर्किंग है और आई हैव है तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस यहीं पर हो जाएगा, आई हैव बीन वर्किंग हो जाएगा, लेकिन ये सही रहेगा कि नहीं आगे हमको पढ़ना पड़ेगा। तो आई हैव बीन वर्किंग इन दैट ऑर्गेनाइजेशन फॉर 5 years बट नाउ आई वर्क फॉर अ डिफरेंट कंपनी, यानी कि अब यहाँ पर काम नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये पहले काम कर रहे थे तो अब छोड़ चुके हैं, तो छोड़ चुके हैं तब ये क्या हो जाएगा, तब यहाँ पर आई हैव की जगह क्या हो जाएगा, तब यहाँ पर परफेक्ट हो जाएगा, और परफेक्ट में आई हैड बीन हो जाएगा, आई हैड बीन नॉट हैव बीइंग, क्योंकि आई हैव बीइंग होगा तब इसका मतलब ये है कि आई हैव बीन भी अगर हम करेंगे बीइंग की जगह पर तो इसका मतलब हो जाएगा इन दैट ऑर्गेनाइजेशन, तो इन दिस ऑर्गेनाइजेशन तब कहेंगे, दैट ऑर्गेनाइजेशन नहीं कहेंगे। फॉर 5 years
बट नाउ आई वर्क, तो बट नाउ आई वर्क ये अपने आप में इसने क्या बना दिया, इसने इसको पास्ट बना दिया, इसने इसको पास्ट बना दिया। तो इसलिए आप क्या कहेंगे, अब इसमें पास्ट के लिए कहेंगे आई हैड बीन वर्किंग इन दैट ऑर्गेनाइजेशन फॉर 5 years बट नाउ आई वर्क फॉर अ डिफरेंट कंपनी। लेकिन अब मैं डिफरेंट कंपनी के लिए काम करता हूं, लेकिन कर रहा था, 5 साल से उसमें काम कर रहा था। तो ये परफेक्ट कंटिन्यूअस हो जाएगा। Angered over the delay in giving compensation, angered over the delay in giving compensation, factory workers shouted slogans against the president when he reaches the office। तो देखिए यहाँ पर फैक्ट्री वर्कर्स शाउटेड, ये सिंपल पास्ट में है, तो जब ये सिंपल पास्ट में है तो ये सेंटेंस भी when he reaches ये प्रेजेंट में नहीं हो सकता, ये भी किस में होगा, पास्ट में होगा, इसलिए सिंपल पास्ट में होगा, इसलिए व्हेन ही रीच्ड द ऑफिस हो जाएगा। पार्ट 19th क्वेश्चन का पार्ट डी में रीचेस की जगह पर व्हेन ही रीच्ड द ऑफिस हो जाएगा, यानी ये सिंपल पास्ट में हो जाएगा, REACHED हो जाएगा, एस की एस हटा करके डी हो जाएगा यहाँ पर। एंड नाउ 20th सेंटेंस इज The cascading effect of economic slowdown has brought a much unnerving gloom to the real estate industry last year। तो यहाँ देखिए जब लास्ट ईयर आ गया तो अपने आप ये सेंटेंस पास्ट में हो गया, बट द इंडस्ट्री इज लुकिंग अप दिस ईयर। तो ये चूंकि लास्ट ईयर है तो पास्ट में हो गया, पास्ट में हो गया तो ये सेंटेंस क्या है, हैज ब्रॉट है, तो हैज यहाँ से हट जाएगा और या तो हम इसको परफेक्ट में कहेंगे। The cascading effect of economic slowdown had brought, चूंकि ये इससे पहले टू द रियल एस्टेट इंडस्ट्री लास्ट ईयर बट द इंडस्ट्री इज लुकिंग, तो ये चूंकि लास्ट ईयर हो गया, ये पास्ट का टाइम इसमें हो गया और अब ये प्रेजेंट में कोई दूसरा काम इसके बाद हो रहा है, तो इसलिए ये हैड ब्रॉट हो जाएगा। 20th हैड ब्रॉट। The cascading effect of economic slowdown had brought a much unnerving gloom, इस तरह से सेंटेंस हो जाएगा। 21st sentence is owing to the poor quality of the equipment producing by, तो producing by कभी नहीं होता है, अगर ये by आएगा तो फिर यहाँ पर थर्ड फॉर्म आएगी और थर्ड फॉर्म क्या होती है, produced, ये एडजेक्टिव का काम करती है, तो हमेशा क्या लिखा जाएगा, यहाँ प्रोड्यूसिंग बाई की जगह प्रोड्यूस्ड बाई, PRODUCED, प्रोड्यूस्ड बाई हो जाएगा। तो पार्ट बी में इसको सिलेक्ट किया जाएगा प्रोड्यूस्ड बाई के लिए, ना कि प्रोड्यूसिंग बाई के लिए। 22nd क्वेश्चन, अनलेस दीज डिफरेंसेस विल बी रिजॉल्व्ड सून। जब अनलेस आ गया तो इसका मतलब ये एडवर्ब ऑफ कंडीशन है क्लॉज, तो इसलिए यहाँ पर अनलेस के साथ हमेशा विल कभी नहीं आता है, इसके साथ हमेशा सिंपल प्रेजेंट में ये एक्शन होता है, तो इसलिए हो जाएगा आर रिजॉल्व्ड सून। ऊपर से यहाँ देयर विल बी एन एडवर्स, तो ये फ्यूचर में आया हुआ है यहाँ, इसलिए ये बी रिजॉल्व की जगह आर रिजॉल्व्ड हो जाएगा। 23 सेंटेंस, आफ्टर ज्वाइनिंग द हांगकांग बेस्ड बैंक इन 1990 he has had various departments। तो यहाँ पर देखिए he has के साथ थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब आती है और यहाँ पर had फर्स्ट फॉर्म में है, तो इसलिए ये क्या हो जाएगा, इसलिए ये हो जाएगा he has had various departments, he has had various departments including corporate and investment banking। 24th sentence is celebrities showed their childlike side yesterday as most of them turn up। ये turn up क्या है, चूंकि ये यहाँ है showed their childlike side लिखा हुआ है यहाँ पर, जब यहाँ पर past tense है या simple past है या past indefinite है, तब यहाँ भी क्या होगा, तब यहाँ भी simple past होगा और most of them turned up, TURNED, turned up हो जाएगा, turned up wearing cartoon t-shirts for the screening of the latest animated film in town। तो पार्ट बी में turned up हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर क्या है, सिंपल पास्ट में है। 25th sentence, celebrating its 10 long years in the industry, a private entertainment channel। तो ये सेलिब्रेट करते हुए
है ना। तो प्राइवेट एंटरटेनमेंट चैनल ने क्या किया, तो ये पास्ट की बात बता रहे हैं। अनाउंसेज अवर प्रोग्राम एट अ प्रेस कॉन्फ्रेंस। तो ये एट अ प्रेस कॉन्फ्रेंस क्या है, ये अपने आप में पास्ट का टाइम हो गया। एट अ प्रेस कॉन्फ्रेंस यानी अभी तो प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हो रही, हमारे लिखने बोलने से पहले हुई है, इसलिए ये पास्ट का टाइम हो गया। और चूंकि ये पास्ट का टाइम हो गया इसलिए क्या हो जाएगा, सेलिब्रेटिंग इट्स 10 लॉन्ग ईयर्स इन द इंडस्ट्री अ प्राइवेट एंटरटेनमेंट चैनल, यहाँ पर हो जाएगा अनाउंस्ड, यानी पार्ट सी में अनाउंस की जगह पर हो जाएगा अनाउंस्ड अ सीरीज ऑफ प्रोग्राम्स एट अ प्रेस कॉन्फ्रेंस। तो ये आपके थे स्पॉटिंग एरर्स ऑफ टाइम ऑन द बेसिस ऑफ टाइम एंड टेंस। ये एक्सरसाइज 4 है। थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर टुडे। एक्सरसाइज 5 को जल्दी आपको 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 आपके लिए जल्दी आपको सॉल्व कराएंगे एक्सरसाइज 5। आज एक्सरसाइज 4। थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर टुडे।